गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को रिलेशनल कैलकुलस क्या होता है और हम रिलेशनल कैलकुलस को किन किन टर्म्स में यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में बताया था। इस लेक्चर में हम रिलेशनल कैलकुलस के जो दो टाइप्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। पहला है आपका टपल रिलेशनल कैलकुलस और दूसरा है आपका डोमेन रिलेशन कैलकुलस। तो इस लेक्चर में हम टपल रिलेशन कैलकुलस में किस तरीके से क्वेरीज लिखेंगे ये डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को हमारे जो रिलेशनल अलजेब्रा एंड रिलेशनल कैलकुलस का जो पहला वीडियो लेक्चर है जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हम जब भी डाटाबेस पर कोई भी मैनिपुलेशन या कोई भी ऑपरेशन लगाते हैं तो हमको एक लैंग्वेज की ज़रूरत होती है और हम उसके लिए हमने देखा था कि हमारे पास क्वेरी लैंग्वेज अवेलेबल्स होती हैं जो कि दो तरीके की होती है। एक होती है आपकी प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज और एक होती है नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज, जिसमें हमने देखा था कि क्वेरी लैंग्वेज जो कि प्रोसीजरल ओरिएंटेड है उसके अंतर्गत रिलेशनल अलजेब्रा आता है। और रिलेशनल अलजेब्रा में हम लोगों ने देखा था कि हम किस तरीके से क्वेरीज लिख सकते हैं। अब हम नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज के बारे में पढ़ रहे हैं जिसके अंतर्गत हमारा रिलेशनल कैलकुलस आता है। रिलेशनल कैलकुलस भी दो तरीक़ों से यूज़ किया जाता है। पहला जो है वो टपल रिलेशन कैलकुलस है और जो दूसरा है वो आपका डोमेन रिलेशन कैलकुलस है। तो अभी तक हमने जितना भी और जितने भी टॉपिक पर डिस्कशन किया है ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो हमारे इन नोटेशंस को किस तरीके से डेटाबेस पर जो हम क्वेरीज कर रहे हैं, जो ऑपरेशंस हम कर रहे हैं उनको किस तरीके से लिखना है ये हमने देखा है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का, जिसमें हम डेटाबेस पर किस तरीके से क्वेरी लिखना है ये सीखेंगे। लेकिन अभी हम जिस टॉपिक पर हम डिस्कस कर रहे हैं इस पे ये जो है ये हमारा प्रैक्टिकल इम्पॉसिबल है, मतलब हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ये सिर्फ़ और सिर्फ हम मैथमेटिकल नोटेशन का यूज़ करके किस तरीके से हम अपने डेटाबेस पर क्वेरीज लिख रहे हैं इन एल्जेब्रिक मेथड और इन कैलकुलस मेथड, ये हम देख रहे हैं। लेकिन जब हम स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का यूज़ करेंगे तब हम ये कहा जा सकता है कि हम स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का यूज़ करके अपने डाटाबेस पर प्रैक्टिकली किस तरीके से डाटाबेस को मैनिपुलेट करना है ये हम उसका यूज़ करके कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि इन्हीं दोनों के इन्फ्लुएंस से ही हमारा जो है डाटाबेस लैंग्वेज क्रिएट हुआ, कमर्शियल लैंग्वेज क्रिएट हुई एसक्यूएल, जिसका यूज़ करके हम एक्चुअली में मतलब प्रैक्टिकली हम डाटाबेस पर सिलेक्शन ऑपरेशन, प्रोजेक्शन ऑपरेशन, डिलीशन ऑपरेशन, रीनेम ऑपरेशन, ये सब इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। लेकिन जब अभी हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ये हमारा बेस है हमारे स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का, तो हमको ये भी जानना ज़रूरी है कि हम हमारा जो प्रीवियस मतलब हमारा जो रिलेशनल डेटाबेस डिज़ाइन है, जो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल है वो किस तरीके से काम करता है और हम कैसे उन रिलेशनल मॉडल्स पर जो कि हम जिसमें हमारे पास मल्टीपल्स टेबल्स होते हैं उन पे किस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इन्हीं सब ऑपरेशंस को हम आगे स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज में पढ़ेंगे भी और उनको एज अ प्रैक्टिकल यूज़ भी करेंगे। अभी हम जो टॉपिक्स पर डिस्कस कर रहे हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे हमको किस तरीके से हमारे डिक्लेरेटिव सेंटेक्स हैं, हमारे डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स हैं, इनको इन प्रैक्टिकली हम एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते। इसलिए कमर्शियल
क्वेरी लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ, जिसके अंतर्गत हमारी स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज आती है, जिसका यूज़ करके हम प्रैक्टिकली किसी डाटाबेस पर ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले हमको जो हमारे कमर्शियल लैंग्वेज जो कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है, उसका जो बेस है उसको जानना ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हम रिलेशनल अलजेब्रा और रिलेशनल कैलकुलस पढ़ रहे हैं। तो हमने देखा है कि रिलेशनल अलजेब्रा में किस तरीके से मैथमेटिकल नोटेशन का यूज़ करके हम डाटाबेस से डाटा एक्सेस कर रहे हैं, उसी तरीके से हमारा नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज के अंतर्गत जो रिलेशनल कैलकुलस आता है, उसमें भी हम यही सीख रहे हैं कि किस तरीके से हम मैथमेटिकल नोटेशन का यूज़ करके मैथमेटिकल फॉर्म्स में हम किसी डाटाबेस पर डाटास के ऊपर क्वेरी लिख सकते हैं। तो इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को रिलेशनल कैलकुलस की थोड़ी जानकारी दी थी, जिसमें मैंने बताया था कि रिलेशनल कैलकुलस क्या है और कितने टाइप्स में हमारे पास अवेलेबल है। तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि टपल रिलेशनल कैलकुलस क्या होता है। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरीके से हम टपल रिलेशन कैलकुलस का यूज़ करके किसी डाटाबेस पर क्वेरीज लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि जब भी हम टपल रिलेशन कैलकुलस का यूज़ करते हैं, तो टपल मीन्स हम किसी पर्टिकुलर रो पर जैसे मैंने पहले ही बताया है कि टपल हमारे डाटाबेस में एक पूरी रो को डिनोट करता है। तो हम उन टपल्स को सेलेक्ट करके यहाँ पर उन्हीं पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जब भी हम टीआरसी का यूज़ करते हैं, तो जो हमारा क्वेरी जो है वो हमेशा जो टीआरसी मेथड है वो हमेशा इस तरीके से डिनोट किया जाता है। टी इज़ टपल एंड देन बार। इसे इस तरीके से पढ़ा जाता है। टी जो है वो हमारे टपल्स का सेट होता है, जो कि पर्टिकुलरली किसी न किसी कंडीशन के हिसाब से एग्जीक्यूट किया जाता है। तो इसे हम कुछ इस तरीके से पढ़ सकते हैं। टी इज़ अ सेट ऑफ ऑल टपल्स टी सच दैट, जो बार है उसे हम सच दैट का यूज़ करेंगे बार के लिए। सच दैट प्रीडिकेट्स इज स्टैंड फॉर पी इज़ ट्रू फॉर टी। तो प्रिडिकेट्स मैंने जैसे पहले ही बताया था आप लोगों को, प्रिडिकेट्स का मतलब यहाँ पर होता है कंडीशन। वो कंडीशन हम देंगे जो उस पर्टिकुलर टी के लिए सेटिस्फाइड होगी, ट्रू होगी। तो यहाँ पर हम इस नोटेशन को कुछ इस तरीके से रीड करेंगे। टी इज़ अ सेट ऑफ ऑल टपल्स सच दैट प्रिडिकेट्स मतलब हमारी कंडीशंस, वो एट्रीब्यूट जिसके बेस पर हम टपल्स को एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं। प्रेडिकेट इज़ ट्रू फॉर ऑल टी। तो इस तरीके से हम अपने टीआरसी में किसी भी क्वेरी का जब हम यूज़ करें, मतलब टीआरसी का यूज़ करके जब क्वेरी हम लिखेंगे, तो हमें कुछ इसी तरीके से अपनी क्वेरी को एक्सप्रेस करना होगा। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है टी मीन्स इट अ सेट ऑफ ऑल टपल्स। हमारे जितने भी टपल्स हैं उस रिलेशन में उनका सेट है। सच दैट टी टपल्स बिलोंग्स टू दी स्टूडेंट, और स्टूडेंट हमारा वो रिलेशन है जिसमें ये टपल बिलोंग करता है। और ये हमारा एंड ऑपरेटर है, इट इज़ ए एंड ऑपरेटर। एंड टी ऑफ एज, और एज हमारा वो एट्रीब्यूट है जिसके बेस पर कंडीशन दी गई है। एज इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 15। तो ये क्वेरी का मतलब है, जैसे अगर हम नॉर्मल इंग्लिश क्वेरी अगर हम लिखते हैं, तो हमको उन टपल्स को सेलेक्ट करना है जिसकी एज ग्रेटर देन 15 है। और कौन से रिलेशन से करना है? स्टूडेंट से। तो देखिए, जैसा कि हम कहते हैं कि हमारा जो टीआरसी है वो एक नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज है। तो यहाँ पर हमने सिर्फ ये डिक्लेयर किया है कि क्या किस पर काम करना है, पर कैसे करना है
ये यहाँ पर मैटर नहीं करता है, जो कि नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज का बेसिक फैक्ट है कि जिस पे सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन होता है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, यह इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन देना होता है, सिर्फ और सिर्फ डिस्क्राइब्ड इंफॉर्मेशन देना होता है कि क्या वेरिएबल्स का यूज़ करना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस क्वेरी में टपल्स, जैसे मैंने पहले ही बोला, टपल्स यहाँ डिनोट कर रहा है ऑल टपल्स, सेट ऑफ ऑल टपल्स सच दैट टी बिलोंग्स टू दी रिलेशन, ये रिलेशन है आपका टेबल, एंड टी उस पर कंडीशन दी गई है एंड के थ्रू, ये हमारा एंड ऑपरेटर है जो कि कैलकुलस ऑपरेटर्स है। जब भी हम कैलकुलस का यूज़ करते हैं, हम जानते हैं, हमने कैलकुलस हम देखें, मतलब कैलकुलस के बारे में हमको पता है। तो जब हम कैलकुलस का यूज़ करते हैं, रिलेशनल कैलकुलस का यूज़ करते हैं, तो हमें कुछ ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने जैसे रिलेशनल अलजेब्रा में जब और एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर देखा था, तो हमने यूनियन ऑपरेशन वहाँ पे पढ़ा था। तो यहाँ पर अगर मुझे कोई दो कंडीशंस को कंबाइन करना है, तो मुझे कुछ ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी जिन्हें प्रिडिकेट्स ऑपरेटर कहते हैं। वो प्रिडिकेट्स ऑपरेटर है हमारे एंड, नोटेशन है हमारा ये एंड का नोटेशन, दिस इज़ और नोटेशन, और ये जो है ये आपका नॉट नोटेशन है। एंड और नॉट, इसके बारे में हम जानते हैं कि हमारा ये ऑपरेटर क्या करता है। एंड मीन्स दोनों कंडीशन जब ट्रू होगी तब हमारा क्वेरी एग्जीक्यूट होगा, और में दोनों में से अगर एक कंडीशन भी ट्रू होती है तो हमारा क्वेरी एग्जीक्यूट होगा, और नॉट जो जस्ट ऑपोजिट होगा, मतलब हमेशा गलत कंडीशन पर ही हमारी, मतलब हमेशा नॉट की कंडीशन पर ही हमारी वैल्यूज़ को, हमारी क्वेरीज को एक्सेस करेगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने क्वेरी लिखा है, इसे एक बार और समझा देती हूँ। टपल्स टी इज़ अ सेट ऑफ ऑल टपल्स सच दैट टी बिलोंग्स टू स्टूडेंट एंड, हम कंडीशन दे रहे हैं, प्रिडिकेट्स वैल्यू दे रहे हैं कि टी वेयर एज, जो कि हमारे स्टूडेंट रिलेशन का एक कॉलम है। अगर हम स्टूडेंट रिलेशन यहाँ बना रहे हैं तो हम बहुत मतलब एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं, तो उसमें ये नाम या मतलब टेबल फील्ड्स हो सकते हैं, नेम, एज और क्लास। तो उसमें से हमने सेलेक्ट किया है एज टेबल फील्ड को, एज रिलेशन को, वेयर टी मतलब टपल्स ऑफ एज इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 15। तो इस बेस पर हमारे पास उस स्टूडेंट की जानकारी निकल कर आएगी जिसकी वैल्यू, जिसकी एज की वैल्यू ग्रेटर देन है या इक्वल है 15 के। तो जब भी हम रिलेशनल कैलकुलस का यूज़ करेंगे तो हम कुछ इसी तरीके से क्वेरी लिखेंगे, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक डिक्लेरेटिव क्वेरी है, जिसमें ये नहीं बताया गया है, ना ही मतलब ये नहीं बताया जा रहा है कि क्या, कैसे क्या करना है, कि किस तरीके से करना है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। अब मैं आप लोगों को दो वेरिएबल, जब हम कैलकुलस का यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास वेरिएबल होगा, जैसे कि यहाँ पर टी डिक्लेयर किया गया है, टी हमारा टपल वेरिएबल है। तो हमारे पास दो तरीके के वेरिएबल्स होते हैं। पहला वेरिएबल है आपका फ्री वेरिएबल, जो कि हमेशा बार के पहले यूज़ किया जाता है, यूज्ड बिफोर दी बार। तो यूज्ड बिफोर दी बार मतलब जो बार के पहले यूज़ हुआ है वो फ्री वेरिएबल है। फ्री वेरिएबल है मतलब किसी कंडीशन पर डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। इट इज़ अ वेरिएबल इज़ नॉट क्वांटिफाइड बाय द सिंबल फॉर ऑल एंड देयर एग्जिस्ट। हमारे पास जब हम सेट्स पर काम करते हैं
तो हमारे पास रिलेशंस को बाइंड करने के लिए, रिलेशंस को एक रेंज में लाने के लिए कुछ ना कुछ नोटेशंस का यूज़ किया जाता है, जैसे फॉर एवरी या फॉर ऑल या देयर एग्जिस्ट या बिलोंग्स टू। तो हमारा यहाँ पर फ्री वेरिएबल वो बनेगा जो इन कंडीशंस पर डिपेंडेंट नहीं है, मतलब सभी में मौजूद है या कुछ में मौजूद है या किसी में बिलोंग करता है। इन कंडीशंस पर जब वो डिपेंडेंट नहीं होता है तो वो क्या बन जाता है, हमारा फ्री वेरिएबल। और हमेशा ये वेरिएबल जो है वो बिफोर बार यूज्ड किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा बाउंड वेरिएबल, जो कि हमेशा किसी न बार के बाद यूज़ किया जाता है। इट मीन्स इस बार के बाद जो वेरिएबल यूज़ किया जाएगा वो किसी न किसी कंडीशन पर बाउंड होगा, किसी न किसी रेंज पर बाउंड होगा, तो वो हमारा बाउंड वेरिएबल बनता है। इट इज़ अ वेरिएबल इज़ क्वांटिफाइड बाय देयर एग्जिस्ट और फॉर एवरी सिंबल एंड बिलोंग्स टू सिंबल। जब वो इन कंडीशंस पे, मतलब इन रेंज पर या इन वैल्यूज़ पर बाउंड कर दिया जाता है, डिपेंड कर दिया जाता है, तो वो बाउंडेड वेरिएबल बन जाता है। क्वांटिफाइड का मतलब काउंट किया जाएगा, और जब नहीं किया जाएगा तो वो फ्री होगा। तो यहाँ पर क्वांटिफाइड का मतलब है कि जब वो इन रेंज के थ्रू काउंटेबल है, काउंट किया जा रहा है, या बोलना चाहिए उन पर डिपेंड हो गया है, तब वो बाउंड वेरिएबल बन जाता है। तो यहाँ पर फॉर एवरी देयर एग्जिस्ट, फॉर एवरी और बिलोंग्स टू सिंबल के अंतर्गत अगर कोई वेरिएबल आता है या उस कंडीशंस पर बिलोंग करता है, को सेटिस्फाइड करता है या डिपेंड होता है, तो वो हमारा बाउंड वेरिएबल बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखें तो टी, अभी हमारा टी बिफोर दी बार है तो वो फ्री वेरिएबल है, और बिफोर दी बार वो किसी न किसी में, किसी न किसी रिलेशन पर डिपेंड हो गया है, बाउंडेड हो गया है। जैसे कि यहाँ पर मैंने बिलोंग्स टू लिखा है, तो टी इज़ बिलोंग्स टू द स्टूडेंट, तो ये जो है वो हमारा बाउंडेड वेरिएबल बन गया है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है, हमारा तरीका होता है टपल रिलेशन कैलकुलस में टपल्स को लिखने का। हमको यहाँ पर इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमको किस किस ऑपरेटर्स की और किस किस वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे हमारे पास जब हम कैलकुलस का यूज़ करते हैं तो हमारे पास जो कैलकुलस ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो ऑपरेटर्स हमारे पास आते हैं वो है एंड, और नॉट, और आपके वेरिएबल की रेंज को जो डिसाइड करते हैं वो आते हैं फॉर एवरी, देयर एग्जिस्ट एंड बिलोंग्स टू। तो इन सब को यूज़ करके हम एक टपल रिलेशन कैलकुलस के ऊपर क्वेरी लिख पाते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेरी देखते हैं, जिसमें मैंने हमको किस तरीके से टीआरसी का यूज़ करके क्वेरी लिखना है, उसके लिए मैंने एक रिलेशन क्रिएट किया है और उस रिलेशंस पे कुछ क्वेरी लिखा है। तो देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने टेबल लिखा है। हमारे पास टेबल, जैसे मैं पहले ही कहते आ रही हूँ, रिलेशन और टेबल का मतलब यहाँ पर सेम है। हमारे पास 6 टेबल हैं। पहला टेबल है ब्रांच, जिसमें ब्रांच नेम, ब्रांच सिटी और एसेट्स जो हैं उसके एट्रीब्यूट्स हैं, उसके टेबल फील्ड्स हैं। उसी तरीके से हमारे पास है कस्टमर, जिसमें कस्टमर नेम, कस्टमर स्ट्रीट, कस्टमर सिटी। लोन में बिलोंग करता है लोन नंबर, ब्रांच नेम, अमाउंट। बोरोवर में बिलोंग करता है कस्टमर नेम, लोन नंबर। अकाउंट में बिलोंग करता है अकाउंट नंबर, ब्रांच नेम और बैलेंस। और डिपॉजिटर में बिलोंग करता है कस्टमर नेम और अकाउंट नंबर। तो ये पूरा एक आपका टेबल है, मतलब डेटाबेस है, एक पूरा कंप्लीट डेटाबेस है, जिसके ऊपर हमको कुछ क्वेरीज का यूज़ करके उन्हें एक्सेस करना है, और वो क्वेरी हमारी टपल रिलेशन कैलकुलस में होगी। तो पहली क्वेरी हमको क्या बोलती है, फाइंड द ब्रांच नेम, लोन नंबर एंड अमाउंट फॉर लोन्स ओवर 1500। हमको वो ब्रांच नेम, लोन नंबर और अमाउंट फाइंड आउट करना है उन लोन्स के लिए
लोन्स के लिए जिनका वैल्यू जो है 1500 से ऊपर है। तो हमारे पास ब्रांच नेम, लोन नंबर और अमाउंट को कंटेन करने वाला जो रिलेशन है वो है लोन टेबल, लोन रिलेशन। देखिए यहाँ पर हमारे पास है लोन नंबर, ब्रांच नेम और अमाउंट। तो हमारी जो क्वेरी है वो इस रिलेशन पर अप्लाई होगी। तो इसके लिए हमारा जो टीआरसी क्वेरी है वो है टपल्स टी फॉर सच दैट ऑल टपल्स ऑफ दिस रिलेशन, क्योंकि हमको यहाँ पर हम यहाँ पर उन सभी रिलेशंस की जितने भी टेबल फील्ड्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। हमको क्वेरी में भी वही बोला गया है। फाइंड द ब्रांच नेम, तो ब्रांच नेम है, लोन नंबर है एंड अमाउंट। तो ऑल सेट ऑफ द टपल्स, इन पूरे को मिला के जो इनका सेट, टपल्स तो ऐसे ही बनेंगे, पूरे एक रो को सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें लोन नंबर भी होगा, ब्रांच भी होगा और अमाउंट भी होगा। तो सेट ऑफ ऑल टपल सच दैट टी इज बिलोंग्स टू लोन एंड टी ऑफ अमाउंट, उसमें से हमको दे कौन सी वैल्यूज पर कंडीशन अप्लाई करनी है, अमाउंट पर, अमाउंट के बेस पे सेलेक्ट करना है। अमाउंट इज ग्रेटर देन 1500। तो ये हमारी टीआरसी क्वेरी होगी, टपल रिलेशन क्वेरी होगी। और ये जो है वो सारे सेट्स को निकाल के आएगा किस बेस पर, अमाउंट के बेस पर। मतलब हमको यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी उसमें हमारे पास लोन नंबर भी होगा, हमारे पास ब्रांच नेम भी होगा और हमारे पास अमाउंट भी होगा। और उसकी जो वैल्यूज़ निकल कर आई है बेस ऑफ द अमाउंट वो हमको मिलेगी, जो कि 1500 से ऊपर है। नेक्स्ट क्वेरी है हमारे पास फाइंड, इसी रिलेशन पर नेक्स्ट हमारी जो क्वेरी है फाइंड लोन नंबर। अब हमको बोल दिया गया है पर्टिकुलरली लोन नंबर फॉर each loans of an amount greater than 1500। अब हमको लोन नंबर फाइंड आउट करना है, सिर्फ और सिर्फ लोन नंबर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास, जैसे कि अगर हम इसको रिलेशनल अलजेब्रा में देखें तो यहाँ पर हमारे पास प्रोजेक्शन यूज़ हो रहा है। और अगर हम इसे देखें रिलेशनल अलजेब्रा में तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन का यूज़ किया गया है, सेलेक्ट किया जा रहा है। यहाँ पर सिलेक्शन के साथ साथ प्रोजेक्ट भी किया जा रहा है, पर्टिकुलर एक टेबल फील्ड की बात की जा रही है, एक एट्रीब्यूट की बात की जा रही है। फाइंड द लोन नंबर फॉर ईच लोन ऑफ एन अमाउंट ग्रेटर देन 1500। अब हमको उस लोन नंबर को फाइंड आउट करना है जिसकी वैल्यू 1500 से, ओनली लोन टेबल से सिर्फ लोन नंबर को फाइंड आउट करना है। तो इसे टीआरसी में कैसे लिखेंगे, टपल्स ऑफ सेट ऑफ ऑल टपल्स फॉर एवरी देयर एग्जिस्ट, देखिए मैंने यहाँ पर देयर एग्जिस्ट का यूज़ किया है, देयर एग्जिस्ट एल, एल मीन्स लोन, लोन वेरिएबल है ये, लोन बिलोंग्स टू द लोन रिलेशन, ब्रैकेट में T is a set of all tuples such that there exists L, L जो कि लोन वेरिएबल है, L belongs to the लोन रिलेशन। और कंडीशन दी गई है हमारी ब्रैकेट्स के अंदर, कंडीशन ये है कि T ऑफ लोन नंबर इज इक्वल्स टू L ऑफ लोन नंबर। तो यहाँ पर जो T है वो टपल सेलेक्ट हुआ है और उससे रोल नंबर सेलेक्ट की गई है जो इक्वल होनी चाहिए हमारे लोन टेबल के लोन नंबर से। और किस बेस पर होनी चाहिए वो कंडीशन नीचे है, वेयर एल इज़ अ वेरिएबल, एल इज़ अ वेरिएबल ऑफ अ लोन नंबर। और उसका जो वैल्यू सेलेक्ट करना है अमाउंट के बेस पे, तो अमाउंट हमारा लोन नंबर का वो एट्रीब्यूट है जिसके बेस पर हमको लोन नंबर को सेलेक्ट करना है, इज़ ग्रेटर देन 1500। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता देती हूँ, अगर हम इसको राइट टू लेफ्ट लेके चलेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। हमने एक यहाँ पर हम लोगों ने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, टी फॉर द सेलेक्टिंग टपल्स
या टी फॉर सेलेक्टिंग द लोन नंबर। यहाँ पर जो हमारा टपल है वो पूरा का पूरा लोन नंबर है, क्योंकि मुझे इस क्वेरी में बोला गया है फाइंड द लोन नंबर। मतलब मुझे पूरा एक हमारे लोन रिलेशन का पूरा लोन जो टेबल फील्ड है, एट्रीब्यूट है, वो सेलेक्ट करना है। तो यहाँ और किस बेस पे करना है, जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन हो 1500 के। तो यहाँ पर एक टपल वेरिएबल लगेगा जो टी है, और एक रिलेशन लोन नंबर के ऊपर एक लोन वेरिएबल लगेगा, जिसके बेस पर हम उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को उस टेबल फील्ड को सेलेक्ट कर सकें जो हमको क्वेरी में दिया गया है, जैसे कि लोन नंबर। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेरी में वही लिखा है, टी इज़ अ टपल वेरिएबल, जो कि जैसे मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पर हम सिलेक्शन के साथ साथ प्रोजेक्शन भी यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने सारे टपल्स के सेट में से सेट डिसाइड किया है सच दैट देयर एग्जिस्ट एल, और फिर वहाँ से उन सारे टपल्स में से जिस टपल्स वैल्यू को सेलेक्ट करना है वो भी तो बताना होगा। तो उसके लिए हमको यहाँ पर एक वेरिएबल लगेगा एल, जो कि हम किस में बिलोंग करता है, हमारे लोन रिलेशन पे, और वो टपल को सेलेक्ट करेगा लोन नंबर। लोन नंबर हमारा एट्रीब्यूट है, मैंने आप लोगों को बताया था कि हम एट्रीब्यूट को किस तरीके से लिखते हैं। तो टी ऑफ लोन नंबर इज इक्वल्स टू एल ऑफ लोन नंबर फील्ड को सेलेक्ट करेगा। कंडीशन के बेस पर कंडीशन है एंड एल, एल इज़ अ वेरिएबल ऑफ लोन रिलेशन, और किस बेस पे सेलेक्ट करेगा, अमाउंट के बेस पे, क्योंकि हमारे पास क्वेरी में दिया गया है कि जो अमाउंट होना चाहिए वो 1500 के ऊपर होना चाहिए। तो अमाउंट इज़ ग्रेटर देन 1500। मैं इसको राइट टू लेफ्ट एक बार एग्जीक्यूट करके बताती हूँ। अमाउंट ऑफ द लोन नंबर इज ग्रेटर देन 1500, देन लोन नंबर ऑफ द लोन रिलेशन इज इक्वल्स टू द टपल्स जो सेलेक्ट किया गया है उसके लोन नंबर से। ये दोनों तो एक ही जगह बिलोंग करते हैं, लोन नंबर और लोन नंबर, लेकिन जो वेरिएबल हैं वो हमारे अलग अलग हैं। एल जो है हमारा अलग वेरिएबल है, टी जो है हमारा अलग वेरिएबल है। तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए किसके बेस पर, ग्रेटर देन 1500 के बेस पर, तब जाकर हमारा पूरा का पूरा जो सेट ऑफ टपल है वो हमको दिखेगा। अगर ये दोनों इक्वल नहीं होगा तो टी पे वो असाइन नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि पहले ग्रेटर देन 1500 की वैल्यू को निकाल रहा है, फिर वो लोन वेरिएबल जो एल है वो टी को उस वेरिएबल को असाइन कर रहा है, और उसके बाद हमको उन सारे टपल्स का जो सेट है टी वो दिख रहा है। और क्योंकि हमको पूरा लोन नंबर फाइंड आउट करना है फॉर ईच लोन, जैसे क्वेरी में दिया है फाइंड द लोन नंबर फॉर ईच लोन ऑफ एन अमाउंट ग्रेटर देन 1500, तो ऐसा तो नहीं होगा कि बहुत कम अमाउंट होंगे जो हमारे 1500 से ग्रेटर होंगे। तो हमारे पास इस क्वेरी को जब हम लोग एक्सेस करेंगे तो हमारे पास पूरा लोन नंबर का जो टेबल फील्ड है वो पूरा एक जो कॉलम है वो निकल आएगा, और इससे 1500 से ग्रेटर जो वैल्यू होगी, मान लीजिए अगर 1700 है या 1800 है, वो वाली वैल्यूज हमको दिखेंगी। एक बार फिर से मैं आप लोगों को ये क्वेरी बताती हूँ। देखिए हमारे पास क्या है, लोन रिलेशन है, उसमें हमारे पास लोन नंबर, ब्रांच नेम और अमाउंट है। हमारी क्वेरी हमें बोल रही है फाइंड लोन नंबर, हमको सिर्फ और सिर्फ लोन नंबर पर काम करना है फॉर ईच लोन, हर उस लोन के लिए जो 1500 से ऊपर है। तो हमने पहले एक वेरिएबल डिसाइड किया है टी, जो कि पूरे टपल्स का सेट है, सच दैट देयर एग्जिस्ट, जहाँ पर एक वेरिएबल एल है जो कि बिलोंग करता है लोन रिलेशन पे, और उस पर हमको अप्लाई करना है कंडीशन की जिसका अमाउंट उस लोन रिलेशन में जो अमाउंट की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1500 होना चाहिए। तो जब हमारा अमाउंट ग्रेटर देन 1500 होगा तो जो हमारे लोन रिलेशन का जो लोन नंबर है वो वेरिएबल हमने जो सेलेक्ट किया हुआ है टी,
टी वेरिएबल उसकी वैल्यू को असाइन करेगा, उसको देगा, तब जाकर ये टपल वेरिएबल जो है हमको इस तरीके से हमारे जो 1500 से ग्रेटर जितने भी लोन नंबर है वो हमको लाकर देगा। क्योंकि हम टीआरसी यूज़ कर रहे हैं, टपल रिलेशन कैलकुलस कर रहे हैं, तो टी है जो टपल्स की वैल्यूज़ को एक्सेस करेगा, टी वेरिएबल जो है जो टपल्स की वैल्यूज़ को लेकर आएगा। तो इस तरीके से हम अपनी क्वेरीज जो है टीआरसी का यूज़ करके देखते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं फिर से एक टपल रिलेशन पर क्वेरी का एग्जांपल डिस्कस करूँगी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।